मेरा नाम गीत कुमार सिन्हा है। मैं कांकेर जिले का रहने वाला हूँ। जर्नी फ्रॉम 269 रैंक टू 21 रैंक। तो उस बीच के बारे में हम बात करने वाले हैं कि इस बीच मैंने किस तरीके से अपने पढ़ाई में चेंजेस लाई, मेरे साथ कौन सी चीज़ें घटित हुई। इन सब चीज़ के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं बता दूं कि CGPSC का 21वां रैंक आया है, जिसके फलस्वरूप मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर पंचायत एवं ग्रामीण विकास डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है। ठीक है। देखिए, राज्य सेवा परीक्षा आयोजित हुई थी PSC की, उसमें मेरा 269 रैंक था और मेरा जो टोटल मार्क्स था वो लगभग 700 के आसपास रिटर्न में था और इंटरव्यू में मेरा मार्क्स था 80। तो इंटरव्यू में ठीक ठाक ही था, बट रिटर्न में मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं थे। तो जैसे रिजल्ट आया, जनवरी के आसपास रिजल्ट आ जाता है, तो उसके बाद मैं सोचने लगा कि कैसे मुझे अब ऊपर आना है। जस्ट मैं पहुंच तो गया हूँ 269, जस्ट पास पहुंच के मुझे ये पद नहीं मिल पाया है। तो मैंने सोच विचार किया कि अब मुझे क्या करना होगा। तो मैंने ऊपर टॉपर्स के मार्क्स देखे कि कैसे कितने कौन से सब्जेक्ट में नंबर ला रहे हैं सब कोई, जिसके कारण उनका सिलेक्शन हो रहा है या वो टॉप कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि अपने नंबर्स देखे, तो सबसे पहले मैंने पाया कि मेरे लैंग्वेज में बहुत कम नंबर आए हैं। मेरा जो तीसरा पेपर हिस्ट्री मेरा बहुत अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट था और मैं उसमें अच्छा भी था, फिर भी उसमें कम नंबर आ रहे थे। उसके बाद जो साइंस का पेपर है और मैथ्स का पेपर, तो साइंस के पेपर में भी एवरेज मार्क और मैथ्स के पेपर में भी एवरेज मार्क। तो आप जानते होंगे कि इन सब पेपर में अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते तो आपका फाइनल सिलेक्शन, अच्छा पोस्ट आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने भी उस तरीके से सोचा कि क्या किया जाए जिससे मैं एक अच्छा रैंक हासिल कर पाऊँ नेक्स्ट बार। तो देखिए, जब रिजल्ट आता है, तब जैसे रिजल्ट मैंने देखा कि मेरा 269 रैंक है, तो उतना दुखी तो मैं नहीं हुआ कि चलो पहली बार मैंने इंटरव्यू फेस किया था, इंटरव्यू दिया मैंने, तो उस बात की बहुत खुशी थी। उसके बाद रिजल्ट आया, 269 भी ठीक ठाक रैंक था, हालांकि मुझे पोस्ट नहीं मिला। फिर एक ये गम रहता है कि जस्ट थोड़ा सा ही पहुंच गया था यार, बस थोड़ा अगर कुछ किस्मत साथ दे देता तो ऐसा कुछ हो जाता, तो मुझे पोस्ट मिल जाता। लेकिन ऐसा किस्मत वगैरह कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपने परफॉर्म नहीं किया, मेरे नंबर कम थे, मेरे मार्क्स कम थे, इसलिए मुझे पोस्ट आवंटित नहीं हुआ था। तो मैंने वहां से एनालिसिस करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैंने देखा कि लैंग्वेज में मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपको टॉप करना है या आपको अच्छा पोस्ट पाना है तो आपको लैंग्वेज में बहुत अच्छा मार्क्स लाना होगा। कैसे? तो सबसे पहले मैंने एक एक करके स्टार्ट किया कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने देखा संस्कृत मेरा वीक हो रहा है। उस समय संस्कृत भी था, 4 लैंग्वेज पढ़ने होते थे, हिंदी, संस्कृत, छत्तीसगढ़ी और इंग्लिश। तो मैंने सोचा सबसे पहले संस्कृत ठीक किया जाए, तो मैंने उसकी क्लास लगा ली कि चलो इसमें अच्छा कर लेता हूँ, 50 नंबर का होता है, 40 प्लस ले आऊँगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैंने उसकी क्लास की। जैसी मेरी क्लास खत्म हुई, मेरी संस्कृत अच्छी हो गई थी। अब जीवन में भले मुझे काम आ जाए संस्कृत, लेकिन जैसे ही सिलेबस चेंज हो गया, आप जानते होंगे कि कुछ जो ये PSC हुई 2018 की, वो जो चेंज सिलेबस है उसमें हुई। तो उसमें जब सिलेबस चेंज हो गया तो जीवन में मेरे लिए तो काम हो सकता था उस संस्कृत का, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से अब मेरे वो काम का नहीं रह गया था, क्योंकि सिलेबस में वो था नहीं। तब मैं माथा पकड़ के बैठ गया, अरे यार मैंने तो इसकी क्लास लगा ली थी और ये सिलेबस से ही हट गया। अब सिलेबस में मैंने देखा कि जब चेंज आ गया था तो उसमें कुछ नए नए टॉपिक, कुछ नए सब्जेक्ट ऐड हुए थे। 7th पेपर पूरा नया था और जो मुझे इंटरेस्ट था, वर्ल्ड जो जिसके जो इंस्टीट्यूशन है उनके बारे में, वर्ल्ड से रिलेटेड पढ़ने के बारे में, खेल के बारे में पढ़ने के बारे में, तो ये सब बहुत अच्छा, कुछ अच्छी चीज़ें जुड़ गई थी। फिर 6वां पेपर में दर्शन शास्त्र का पोर्शन बहुत बड़ा हो चुका था, एथिक्स उसमें जुड़ गया था। फिर भूगोल का पोर्शन जुड़ गया था, साइंस और मैथ्स दोनों एक हो गए थे। इससे तो सबसे सबसे ज़्यादा खुशी हुई मुझे। मैंने देखा कि अब तो अच्छा परफॉर्म किया जा सकता है, कि जो एकदम 150 प्लस 180 ऐसे ले आते थे तो वैसा तो अब नहीं आएगा। तो ये सब मेरे साथ मैंने देखा। सबसे पहले एनालिसिस किया कि कैसे अब चेंजेस आए हैं, तो कैसे अब तैयारी स्टार्ट करनी होगी मुझे। तो उस हिसाब से मैं स्टार्ट करना शुरू किया जब प्री हो गया। तो प्री के बारे में मैं आपको बताऊं कि मेरा ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं इससे पहले भी जो व्यापम के एग्ज़ाम है लगातार देते रहता था, और भी अन्य एग्ज़ाम मैंने, जैसे पटवारी, क्षेत्र सहायक, ऐसे एग्ज़ाम मैंने निकाले थे, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया था। और कुछ समय पहले ही मैंने जो लेबर इंस्पेक्टर की परीक्षा हुई थी उसमें 8वां स्थान हासिल किया था। अब देखिए मेरी किस्मत को कि मैंने 8वां स्थान लाया था लेबर इंस्पेक्टर की परीक्षा में, और जनरल OBC के सिर्फ 6 पोस्ट ही थे और मेरा रैंक था 8वां। अब मैं पूरे राज्य में 8वां आकर भी
मुझे सिलेक्शन नहीं मिल पा रहा था, मतलब मुझे ज्वाइनिंग नहीं मिलती, तो भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था अब क्या किया जाए। तो मैं ये सोचता था कि मैं जैसे जैसे जा रहा हूँ बस थोड़ा सा ही चूक रहा हूँ, मैं बस नज़दीक आ गया हूँ, अब मुझे हारना नहीं है। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया पढ़ना। तो लैंग्वेज के बारे में तो मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद लास्ट में बाइफर्केशन आ गया था, नंबरों का विभाजन। उसमें जो 75-50-75 का जो फॉर्मूला था वो आ गया, और लैंग्वेज में 100-50-50 यानी हिंदी 100, फिर 50 छत्तीसगढ़ी और 50 इंग्लिश। तो इस तरीके से मैंने तैयारी शुरू की। अब लैंग्वेज की तैयारी मेरी ऐसी अच्छी हो गई कि उस समय एक परीक्षा हुई थी संपरीक्षक की, तो उसमें 100 नंबर का हिंदी आना था। तो उस समय मैंने सारे राइटर पढ़ डाले, कोई जॉब नहीं लग रही है, चलो पूरा दम लगा के पढ़ा जाए। पृथ्वीनाथ पांडे, कामता प्रसाद गुरु, तो इस तरीके के सारे जो राइटर्स के बुक थे वो भी पढ़े, लूसेंट, तो टूटेजा, पटेल, सब पढ़ डाले मैंने कि चलो अच्छा। तो जब सिलेबस चेंज हुआ, 100 नंबर का हिंदी हो गया, तो वहाँ मुझे वो फायदा कर गया। तो बाकी छत्तीसगढ़ी मेरी अच्छी है क्योंकि मैं छत्तीसगढ़िया यहाँ का लोकल निवासी हूँ, तो उस हिसाब से। बाकी मुझे इंग्लिश में थोड़ी मेहनत करनी थी, तो उस हिसाब से मेरा रैंक वैसा आया, मतलब उसमें जो नंबर आना था। अब इसी बीच क्या हुआ कि सीएमओ का एग्जाम होना होता है। आप देखेंगे कि हर वर्ष मेन से पहले कोई ना कोई एग्जाम आ जाता है, या तो कभी फॉरेस्ट होगा, कभी असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री होगा, इस वर्ष सीएमओ आ गया। तो उस समय एक प्रतियोगी के लिए डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं इसकी तैयारी करूँ, ये वन टाइम है, एक बार देना है, सीधा इंटरव्यू देना है, फिर एग्जाम है, और फिर या फिर मैं मेंस की तैयारी करूं। तो मेरा भी ध्यान भटका, मैं सीएमओ पढ़ने की ओर चला गया। बीच में मेरी मेंस तैयारी चल रही थी, सीएमओ पढ़ने लग गया मैं। अब सीएमओ तो मैंने पढ़ा, लेकिन थोड़ा थोड़ा मेरा मेंस में ध्यान था ही। उसके बाद मेंस जो मैं पढ़ रहा था, उसके साथ साथ सीएमओ की अच्छी खासी तैयारी हो गई। सीएमओ का एग्जाम हुआ, सीएमओ में मुझे 30वां स्थान हासिल हुआ था। मैंने इंटरव्यू दिया, मुझे 30वां स्थान हासिल हुआ। मुझे आज भी याद है जब मैं सीएमओ का रिजल्ट आया था, मैं बहुत उम्मीद से था कि मुझे पोस्ट मिल ही जाएगा, क्योंकि अच्छा खासा नंबर तो आ ही रहा था। इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया था, 21 मार्क्स मुझे मिले थे 30 में, तो बहुत खुश था मैं ट्रेन से वापस आ रहा था। मैं उस समय बिलासपुर में रहता था, रायपुर में इंटरव्यू था, ट्रेन से वापस जा रहा था। उसी समय मुझे पता चला कि सीएमओ में इतना रैंक आया है, अब 30 रैंक में तो होगा नहीं। फिर से मुझे बड़ा अजीब लगने लगा कि यार फिर नहीं हुआ। फिर एक एग्जाम दिया मैंने, यहाँ तक पहुँच के फिर नहीं हुआ मुझसे। फिर मैं ट्रेन भर ये सोचता रहा, आया बिलासपुर रूम, फिर सोया। उस दिन तो नींद भी नहीं आई कि कुछ हो नहीं रहा यार, बहुत कोशिश कर ली लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो उसके बाद मैंने अगले दिन से सोचा कि एक लास्ट है, अब भिड़ के पढ़ता हूँ, ये लास्ट है, इसके बाद नहीं पढ़ूंगा। तो अब टाइम तो बहुत कम बच गया था। अब किस्मत मेरी बहुत अच्छी थी कि मेंस का डेट एक्सटेंड हो गया, मेंस आगे बढ़ गया, तो मुझे पढ़ने का पूरा मौका मिल गया। मैंने सोचा ये मेरे लिए ही हुआ है, मुझे मौका दोनों हाथों से पकड़ना है। तो मैं पूरे जोर शोर के साथ लग गया कि अब पढ़ के ही रहूँगा। तो मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की उसके बाद, और फिर रिजल्ट देखा, फिर 21वां रैंक आया मेरा। और 21वां रैंक की भी ज़बरदस्त कहानी थी। बिलासपुर से मैं रायपुर शिफ्ट हो चुका था। शुरू में लग रहा था नहीं होगा। लगभग 7 दिन जब रिजल्ट आने वाले होते हैं, उसके आसपास ऐसे बीत रहे थे दिन कि मैं बार बार अपने नंबर कैलकुलेट कर रहा था कि इतना आ जाएगा। तो लगभग हर बार जब कैलकुलेट करता था तो 800 के आसपास जाके रुकता था। तो मेरे आए भी रिटर्न में 807 मार्क्स, और इंटरव्यू में 90 मार्क्स आए मेरे। तो फाइनल वैसा सिलेक्शन हुआ। मैंने अपना रिजल्ट भी जाकर आयोग में देखा था, वहीं से मुझे, मैं वेट नहीं करना चाहता था कि मैं साइट में आने का इंतजार करूं, और मैं आयोग तक चला गया था। रात को 10 बजे के आसपास रिजल्ट आया था। तो इस तरीके से थी मेरी पूरी कहानी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। आप अगर इससे इंस्पायर हो सके कि बार बार अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, लास्ट आप इंटरव्यू तक भी पहुँच जा रहे हैं, उसके बाद भी आपको छोड़ना नहीं है। आपको अपने देखना है कि आपको कहाँ दिक्कतें आ रही है, कहाँ आपका नंबर कम हो रहा है, कहाँ आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है और अपनी मंजिल तक पहुँचना है। आशा करता हूँ जो भी तैयारी कर रहे होंगे वो अपने मंजिल तक पहुँच पाएंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कई लोग हैं जो हर साल लगभग 250-300 के आसपास रैंक तक आते हैं, और फिर लगभग वही रैंक उनका दोबारा भी रहता है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल देखिए कि किस ट्रेंड क्या चल रहा है, किस पे आप फोकस करेंगे तो आप पोस्ट पा सकेंगे। आपकी कौन सी जो सब्जेक्ट या टॉपिक है आपका अच्छा नहीं है, आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ लिख पा रहे हैं कि नहीं, उस पर देखिए। इन सब चीज़ों पे फोकस करेंगे तो ज़रूर आप टॉप भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा रैंक लगा के आप बहुत अच्छा पोस्ट पा सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.